आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपके दिमाग को तो यह नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं, पर लिखा आपकी आत्मा उन शब्दों को इस्तेमाल करती परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रखने के लिए। और वो असली प्रार्थना है जो ऐसी विश्वासी को करनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप गैर भाषा में बातें नहीं करते हैं और अपना 100% भी अगर आप दें, घंटों भी प्रार्थना करें, तो भी आपके 100 में से 10 नंबर आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इमोशनल नहीं जीतेगा, पर हथियारों के साथ लदा हुआ वो जीतेगा, लड़ने वाला जीतेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आत्मा के वरदान देता हूं। क्यों चाहिए आत्मा के वरदान मुझे धरती के ऊपर? अगर मुझे उनकी जरूरत नहीं तो परमेश्वर क्यों मुझे देने के लिए बोलता है उन्हें? आज बहुत से लोगों के पास जब पहला वरदान जो बुद्धि का वरदान है जब नहीं होता तो वो फंसते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब, हर सवाल का जवाब हां में या ना में नहीं दिया जा सकता। हालेलुया। हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता। यीशु मसीह से लोग पूछते हैं परमेश्वर बता हमें क्या टैक्स देना चाहिए। यीशु मसीह को मालूम था मुझे परख रहे हैं। अगर यीशु मसीह बोलते हां हमें टैक्स देना चाहिए रोमी सरकार को, तो सारे यहूदी नाराज हो जाते और बोलते यीशु मसीह तो रोमियों का है, हमारा नहीं है, ये हमारा अगुवा नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह कहते नहीं देना चाहिए तो वो रोमी सरकार को शिकायत करते कि यीशु मसीह अपने लोगों को टैक्स ना देने के लिए भड़का रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहते सिक्का। लाओ। परमेश्वर ने कहा ये किसकी मूर्त है सिक्के के ऊपर? कहते कैसर की। परमेश्वर ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ना हां बोला ना बोला। ये कौन सा वरदान था? बुद्धि का वरदान। पौलुस को मालूम था कि जो लोग उसको पकड़ के लेके गए, जब लोग उसको मारना चाहते थे, पौलुस को मालूम था कि 2 ग्रुप उसको पकड़ के लेके गए, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। सदूकियों का ग्रुप ये नहीं मानता था कि स्वर्गदूत हैं, जी उठना है, पर फरीसी जी उठना, स्वर्गदूत, ये सब बातों पे विश्वास करते थे। तो पौलुस ने बुद्धि का वरदान काम में लाया और उसने कहा हे भाइयों मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में। और दोनों ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि एक ग्रुप विश्वास करता था जी उठना है और दूसरा करता नहीं है। अगर आप में बुद्धि का वरदान नहीं है तो फंसते हो आप। जब लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो, तो आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका वरदान नहीं है, तो आप गलत जवाब देते हो। हां में दोगे तो भी फंसोगे, ना में दोगे तो भी फंसोगे। हालेलुया। एक बार एक सेवक को लाइव इंटरव्यू में चैनल ने बुलाया। लाइव इंटरव्यू चल रही, और अगर आपको नॉलेज ना हो तो दूसरे जो देश हैं वहां पे 2 ही तरह के लोग रहते हैं ज्यादातर, या तो क्रिश्चियन या मुस्लिम। हिंदू वही हैं जो इंडिया से गए हैं और देशों में नहीं है, नेपाल को छोड़ के, भूटान को, ये 2-3 देश छोड़ के। तो एक टीवी वाले ने एक सवाल पूछ लिया उस परमेश्वर के दास से लाइव चलते हुए। उसने कहा क्या मुस्लिम स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि वो चैनल ये चाहता था कि ये अभी हां में जवाब दे, अगर जाएंगे तो क्रिश्चियन इसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर वो कहता नहीं जाएंगे तो बाहर मुस्लिम इंतजार कर रहे हैं उसको मारने के लिए। उसने कहा परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? उसने बाइबल खोली और उसने बाइबल में से बताया, कहता बाइबल ये कहती है मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब पकड़ लो बाइबल को, अब पकड़ लो परमेश्वर को। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, ये मेरा पवित्र वचन, ये मेरा बाइबल, ये मेरा धर्म ग्रंथ कहता है। जब बुद्धि का वरदान काम करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करेगा बुद्धि का वरदान? क्योंकि रात को तो ब्लू फिल्म देखी है, अभी सुबह तो गर्लफ्रेंड से बात करके आए,
अभी सुबह तो गंदे काम करके आए, अभी चर्च के बाहर ही सिगरेट फेंक के बस अंदर आए, तो पवित्र आत्मा के वरदान कैसे काम करेंगे? वो कैसे आपके साथ चलेगा, कैसे आपको छुड़ाएगा? जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आप आजाद है, नहीं तो नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर फिर आपको फ्री नहीं कर सकता अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है तो। इसलिए पागल लोग साइकेट्रिस्ट के साथ पास जाते जाते थक जाते हैं, और साइकेट्रिस्ट उनकी काउंसलिंग करता करता थक जाता है। बेटा जो तू देख रहे हैं वो दुष्ट आत्मा नहीं, वो केमिकल का लोचा है, वो ये लोचा है, वो लोचा है, पर वो जो जानता है कि उसको कोई इलाज नहीं कर सकता। लेकिन चर्च में आने के बाद जब वो दुष्ट आत्मा जाते हैं, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आज के बाद आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करते हैं, वो अपनी उन्नति करते हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको किसी जगह पे भेजूं, सड़क बनाने के लिए भेजूं, बिल्डिंग बनाने के लिए भेजूं, तो मैं आपको हथियार भी दूंगा, आपको जेसीबी भी दूंगा, ईंटें भी दूंगा, आपको सारा प्रोडक्ट आपको मुहैया करवाऊंगा। और उसी तरह से अगर परमेश्वर ने आपको धरती पे भेजा लड़ने के लिए शैतान से, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, तो वो आपको आत्मिक हथियार भी देता है उन बुलाहटों को पूरा करने के लिए। पर अगर आप अलर्ट क्रिश्चियन नहीं हैं, आपका ध्यान सिर्फ खाने और पीने में और इस बात की तरफ है कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आप उन चीजों को मिस कर जाते हैं। मेरी ये प्रेयर है आज परमेश्वर के नाम में कि होली स्पिरिट आप पे उतर सके, आप उससे भर के वापस जा सके। आज इस चर्च में एक भी जन गैर भाषा के बिना वापस ना जाए। आमीन। ऊंचा तो बरकत ऊंची चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। जोर से बोलो आमीन। अब वो गैर भाषा में बातें करनी, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो पड़ोसी को बोलो, तुम्हें गैर भाषा में बातें करनी। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, से इफेक्ट कम करो, बोलो बोलो पड़ोसी को। आमीन। गैर भाषा भी दो तरह की है, एक कॉपी वाली गैर भाषा है, हाँ, जो एक वॉलंटियर बोल रहा है और दूसरा भी साथ बोल रहा है शेखरे रे बेरे, दूसरा वॉलंटियर बोल रहा है शेखरे रे बेरे, उसे लगता है यही गैर भाषा है। गैर भाषा आपकी एक प्रेयर है जो परमेश्वर आपको अपनी लैंग्वेज में देता है। तो सबकी गैर भाषा सेम कैसे हो सकती है अगर आपकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो? और इसीलिए सबकी गैर भाषा, अगर 200 करोड़ लोगों के पास है दुनिया में, तो सबकी गैर भाषा अलग है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग है, सब इंडिविजुअली, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबका टारगेट अलग है, सबकी बुलाहट अलग है। तो आपको आत्मा की सुननी, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप गैर भाषा में बातें करें तो आप पड़ोसी की मत सुने जो आपका पड़ोसी बोल रहे हैं। आपको वो सुनना है जो परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में जिस बात का जन्म दे रहा है, जो गर्भ आपकी आत्मा में जो उससे पैदा हो रहा है, वो गैर भाषा आपको बोलनी है। आप नहीं जानते आपका शत्रु कौन है। आपका परम मित्र जो आपके साथ खड़ा है, हो सकता है वो आपकी जड़ें काटने वाला हो, लेकिन आप कभी उसके बारे में जान नहीं सकते अगर आप गैर भाषा बोलने वाले क्रिश्चियन नहीं है तो। लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार हैं। ये दुनिया ऐसी, जब तक ये प्रूफ ना देख ले तब तक परमेश्वर में भी यकीन नहीं करती। ये ऐसी जनरेशन है, अगर परमेश्वर की सगी नहीं है तो तुम्हारी कैसे सगी हो सकती? किसने तुम्हें बुद्धू बना दिया? किसने तुम्हें बिविच्ड, किसने तुम पे जादू कर दिया कि तुम सोच के बैठे हो कि दुनिया तुम्हारी हो सकती जो परमेश्वर की नहीं हुई? यह बात मुझे सालों पहले सिखाई गई थी।
तब तो मुझे समझ नहीं आई थी, क्योंकि आपके अगुओं की बातें आपको पहले समझ नहीं आती, लेकिन बाद में अच्छी तरह समझ आती हैं कि सबकी कंडीशन देख के यकीन मत करना। चर्च में जब हम एंटर करते थे तो एक बंदा था जो चर्च में सफाई करता था। एंटर करते पहले उसने ऐसा करना, जय मसीह जी, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी, लम्बे पै जाना उन्हें मिट्टी दे उत्ते। मेरी वाइफ बीमार रहती है जी, मीटिंग में आने से पहले, कुछ दिन पहले जो पहली मीटिंग थी, पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सिर्फ गैर भाषा बोलने के लिए बोला और मैं लगातार घंटों गैर भाषा बोलता रहा। और सुबह मुझे एक मैसेज आया कि आपकी चर्च में मैंने एक चोर पकड़े हैं, और वो वही चोर था जो मेरे पांव हर रोज पकड़ता था। चाहे वो चोरी 1000 रुपए की क्यों नहीं थी, पर अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, लोग एक्सपोज होंगे जो आपके साथ हैं, अगर आपके नहीं हैं। आप गम में, आप झूठ में, चीट में, धोखे में नहीं रह सकते अगर आप परमेश्वर के चलाए गए जन हो। तो सब चीजें परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा आपके ऊपर, पर आप धोखे में रहने वाले इंसान नहीं होंगे। चाहे लोगों को यह मालूम ना हो कि आपको उनकी कुछ और बातें भी मालूम है, चाहे आपने कोई एक्शन ना लिया हो, पर आपको मालूम होगा कोई कैसे है और कौन कैसे है। और मैं गैर भाषा में बातें कर रहा हूं, और मैंने वाइफ को बताया, देख ये वही बंदा था जो बोलता था मेरी वाइफ बीमार है जी। हम लोग भी सोचते कि बार क्यों बीमार है, ये इतनी सेवा करते हैं, क्यों बीमार हैं, और चोरी दिल में बैठी। जब संडे मीटिंग खत्म होनी, गिलास ले जाने मीटिंग से, कोई तार काट के ले जानी आधा किलो, कुछ भी ले जाना, बस ले जाना। कुर्सी एक तोड़ देनी, बोलना ये वाली कुर्सी टूट गई है, इसको हम कचरे में बेच रहे हैं, और आपको मालूम नहीं आपके पास क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। आप अपने बेटे से दुखी हो, आपको यह मालूम नहीं उस दुखी होने का कारण उसका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको मम्मी मम्मी बोल के आपके पैर छूते हैं, और आपको मालूम नहीं वो क्या है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके हेल्पर उनसे दूर हैं, उनका हेल्पर उनके सामने खड़ा है, पर वो उसको लाइक नहीं करते, कम तवज्जो देते हैं। ये भी शैतान की ओर से, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर ने आपकी लाइफ में दिए डिवाइन हेल्पर बना के, लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं है, वो लोग भी आपकी जिंदगी में नहीं रह सकते। इसलिए एक पास्टर का जरूरी है जब वो पुलपट पे आए तो आत्मा में आए, गैर भाषा में आए। इसलिए मुझे कोई मैसेज नहीं कर सकता मॉर्निंग, मैं रात को एक मीटिंग पहले किसी का मैसेज नहीं पढ़ता हूं, किसी से बात नहीं करता हूं, मॉर्निंग किसी से बात नहीं करता हूं। मेरे परिवार को बता कि बातें वही करनी जो मीटिंग के साथ रिलेटेड है। कोई रिश्तेदार में मिलने नहीं आता, कोई हमसे बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा में आना जरूरी है, ताकि शैतान जहां जहां काम कर रहा है उसको पकड़ा जा सके और निकाला जा सके। 10-10 परोंठियां खा के और 15 लोगों से फोन पे बातें करके और आप फिर पुलपट पे आके काम नहीं कर सकते, आप फिर शैतान को निकाल नहीं सकते। होली स्पिरिट मुझे बता रहा था परसों, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो यहां पे कैप्चर हुई और जगह कैप्चर नहीं हुई, कारण ये है दुष्ट आत्माएं जमीन पे काम नहीं करती, वो हवा में काम करती हैं। और जैसे ही फायर बढ़ती है तो वो कैप्चर होती, वो सरेंडर करती और बोलते हम बाबा थे जी, हम बाबी थे जी, हम तांत्रिक थे जी, हम फलाना काम करते थे। क्यों? क्योंकि यहां आने के बाद वो दुष्ट आत्मा अरेस्ट हुआ। आप पुलपट पे आ रहे, गैर भाषा बोल के आओ, प्रभु आपको विजन देगा, आपको मालूम होगा कौन चंगा हो रहा है, कहां परमेश्वर काम कर रहा है, कौन सा दुष्ट आत्मा जा रहा है, कौन सी हीलिंग हो रही। जोर से बोलो हालेलुया। आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहे हैं। आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो रही, धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो चुकी कौन सा सही रास्ता है आपके लिए, कौन सा रास्ता गलत है, कहां आपने स्टेप लेना है, कहां आपने नहीं लेना। हालेलुया। जोर से एक बार बोलो हालेलुया।
आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो प्रभु आपसे बात करे, आप छुड़ाए जाएं या आपकी कंफ्यूजन दूर हो, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना ना करें तो अगर आप 100% भी अपना देंगे तो भी 10 नंबर आएंगे 100 में से। क्योंकि अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं तो कम से कम 2 घंटे 40 मिनट, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे ये प्रेयर आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट हद आपकी अपनी भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने दूतों को भेजा पतरस को छुड़ाने के लिए। ये वही कलीसिया थी, अगर आपको याद ना हो, जिन्होंने गैर भाषा के वरदान पाए थे, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाके बैठे थे और मौत को टाल दिया गया गैर भाषा के कारण। हालेलुया। गैर भाषा जब आप दिमाग से सोचना शुरू करते हैं ये खत्म हो जाती है। आप शक करते हैं इसकी पावर कम हो जाती है। आप कॉपी करते हैं एक दूसरे से, ये आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करती। ये गैर भाषा कॉपी होने वाली गैर भाषा नहीं, ये गैर भाषा आपके अंदर से निकलती है। वो 10 शब्द क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।